देखिए साइंस का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल रेलवे एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए अच्छा साबित हो, जो एनसीईआरटी के आधारित पर होगा। ये देखिए हम बोर्ड पर लिख लिख के आप लोग को बताते हैं एक एक करके क्वेश्चन, आप लोग को आंसर जितना है। देखिए 15 से 20 क्वेश्चन दिए हैं ना, 16-17, इसमें आपको 5 से 6 बन जाएगा तो ठीक है। यानी कि लगभग देखिए एनसीईआरटी के आधारित पर क्वेश्चन है। बेस्ट कंटेंट देते हैं आप लोग को। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग कमेंट में हमको भेज दीजिएगा। आंसर भी बाद में भेज सकते हैं ना, क्योंकि ये बोर्ड पर लिख के हम रिकॉर्ड करते हैं वीडियो तब डालते हैं ना एक एक करके। तो आप लोग देख 6 मिनट लगता है, आप लोग 5 से 6 मिनट में इतना क्वेश्चन आपको याद हो जाए तो मान लीजिए कि आप लोग फ़ायदा होगा ना। बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, इससे एनसीईआरटी में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। पानी की अपेक्षा दूध जल्दी उबल जाता है क्यों? पानी की अपेक्षा दूध जल्दी उबलता है क्यों? तो पानी की ताप दूध से कम होने के कारण। बी में ऑप्शन है पानी की अपेक्षा दूध की ऊष्मीय मान कम होने के कारण। सी में दिया है ए और बी, डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा कि दोनों। ताप भी कम रहेगा ना, पानी दूध का ताप कम रहता है तो जल्दी उबल जाता है, या ऊष्मीय मान कम रहेगा तो उसका जल्दी उबल जाता है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रकाश के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? प्रकाश के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो ए में दिया है न्यूटन, बी में दिया है हाइगेंस, सी में दिया है यंग थॉमस और डी में दिया नॉन ऑफ दी। तो ये हो जाएगा आपका हाइगेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, अगला प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर दिया है ना ये क्वेश्चन, प्रकाश का व्यक्तिकरण का आविष्कार किसने किया था? प्रकाश के व्यक्तिकरण तो उसका आविष्कार किसने किया था? ए में दिया न्यूटन, बी में दिया हाइगेंस, सी में दिया थॉमस होगा, यंग थॉमस और डी में दिया निल्स बोर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? यंग थॉमस। क्या हो जाएगा? यंग थॉमस। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? HGS का, कि बी में दिया H2GS का, सी में दिया H2SO4 का, डी में दिया HGS2। तो आपका इसका है HGS। क्या हो जाएगा? आपका HGS हो जाएगा ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से ना एल्युमिनियम के ना समान दिखाई देता है? कौन सी धातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है? तो ए में दिया बोरॉन, बी में दिया जर्मेनियम, सी में दिया सिलिकॉन, डी में दिया है टाइटेनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये, अगला प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील को कठोरता के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील की कठोरता के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? ए में दिया है कार्बन, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है पोटेशियम, डी में दिया है क्रोमियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या? कार्बन हो जाएगा ना आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। पेयजल में आर्सेनिक को कितने, देखिए पेयजल में आर्सेनिक को कितने अति में हो गया? पेयजल में आर्सेनिक को कितने मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? कितने मात्रा? तो ए में दिया है 10 भाग प्रति विलिंगटन, बी में दिया है 5 भाग प्रति विलिंगटन, सी में दिया है 20 भाग प्रति विलिंगटन, डी में दिया 15 भाग विलिंगटन। ए हो जाएगा आपका आंसर 10 प्रति विलिंगटन। अब अगला प्रश्न, लास्ट यहाँ नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन, लरो और उरो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो ए में दिया है एंड्रीनेलिन, बी में दिया है एस्ट्रोजेनॉन, सी में दिया है टेस्टोस्टेरोन और डी में दिया है नॉन ऑफ दी। तो आपका हो गया ए एस्ट्रोजेनॉन, क्या स्त्री हार्मोन है, जो सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन है। ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ए में दिया पीयूष ग्रंथि, बी में दिया थायराइड ग्रंथि, सी में दिया ए तथा बी, डी में दिया थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना। पीयूष ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है? तो ए में दिया हृदय में, बी में दिया यकृत में, सी में दिया है मस्तिष्क में, डी में दिया नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर है मस्तिष्क। यकृत का वजन क्या कितना होता है? 1.5 kg। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? यकृत ही बोला जाता है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर मतलब खून,
कौन सा ऑक्सीजन की भले खनिज की ज़रूरत पड़ती है? तो ए में दिया कैल्शियम, बी में दिया मैग्नीशियम, सी में दिया है क्या Fe लोहा, डी में दिया है सोडियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम हो गया। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार किसका उदाहरण है? स्टार्च किसका उदाहरण है? तो ए में दिया सुक्रोज, बी में दिया ग्लूकोज का, डी में दिया पॉलीमर का, सी में दिया पॉलीमर का, डी में दिया बहुलक। तो सी में ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉलीमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है फ्लोरीन, सी में दिया है आयोडीन, डी में दिया है सभी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? विद्युत का ऋणात्मक सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्लोरीन। ये आयोडीन एक अधातु होते भी चमकीला होता है ना अपवाद में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, न्यूनतम आयतन विभव वाला तत्व कौन सा है? न्यूनतम आयतन विभव वाला तत्व, आयनन विभव वाला तत्व कौन सा? आयतन नहीं सॉरी, आयनन विभव वाला तत्व कौन? स्कैंडियम, बी में दिया सीजियम, सी में दिया हीलियम, डी में दिया आर्गन। तो आपका आंसर हो जाएगा सीजियम। हीलियम, आर्गन ये लगभग 6 निष्क्रिय तत्व होता है ना, तत्व है। तो हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, गैस में उत्पन्न ध्वनि, गैस में उत्पन्न ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं ना। गैस में उत्पन्न ध्वनि क्या है? गैस में उत्पन्न ध्वनि के बारे में कहेंगे। तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ए में दिया अनुप्रस्थ तरंग, बी में दिया अनुदैर्घ्य तरंग, सी में दिया ए और बी, डी में दिया नॉन ऑफ दीज। तो आपका हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। शीशे की रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? शीशे के लिए रजतन माने लेप चढ़ाना होता है ना, तो किस प्रकार का होता है? किसका यौगिक का प्रयुक्त होता है? ए में सिल्वर नाइट्रेट, बी में दिया सिल्वर ब्रोमाइड, सी में दिया है ए और बी, डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। देखिए किस प्रकार का होता है ना, इसमें शीशे के रजतन के लिए किस प्रकार का हम लोग प्रयोग करते हैं ना यौगिक का। तो ए में दिया सिल्वर नाइट्रेट, बी में दिया सिल्वर ब्रोमाइड, ए में दिया ए और बी, सी में दिया डी में दिया नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सिल्वर नाइट्रेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 16-15 क्वेश्चन होते हैं। ये एनसीईआरटी पर आधारित है। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर। थैंक्स वॉचिंग फॉर द वीडियो। देखिए 7 मिनट में ना 16 को क्वेश्चन बता दिए आपको।